दिवाली के ऑर्डर्स तो ले लिए हैं, अब उन्हें मैनेज कैसे करें? तो चलिए आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे चीज़ें मैनेज करनी है जिससे आपको टेंशन ना आए, आपको स्ट्रेस ना हो और आप अपने ऑर्डर्स भी एकदम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको एक क्लोजिंग डेट देनी होती है क्लाइंट को कि इस दिन तक आप हमें बता दीजिए कि आपके क्या ऑर्डर्स हैं। फिर उसके बाद में ना आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि आपको कितना क्या बनाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं भाज़ाने की चकली का जो भाज़ाना होता है वो बना रही हूँ। तो मुझे तो पता है क्योंकि मेरा अभी कुछ सालों से बिज़नेस है तो मुझे पता है कि मुझे कितना लगता है। तो उस हिसाब से मुझे आइडिया भी लग जाती है। लेकिन मैं फिर भी क्लोज़िंग डेट देती हूँ ताकि मुझे पता चले कि इस साल मेरे पास कितनी ऑर्डर्स है चकली की। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है भाज़ाना बना लिया है जहाँ पे हेमा दीदी चावल भून रही है, मैं चना दाल और बाकी जो मसाला वगैरह है वो आई कर रही है। हम इस तरह से काम बाँट के लेते हैं ताकि हमारा काम जो है वो बढ़िया तरीके से हो। और भाज़ानी जो है उसे आपको बना के रखना है पहले क्योंकि जब आप चकली बनाने लगोगी यानी कि जिस दिन से आपको मेन प्रोडक्ट बनाना है ना, उसके 2 दिन पहले ये सारी तैयारी आपको करके रखनी है। अब इसे हमें पिसवा के भी तो लाना है, तो ये सारा चीज़ें आपको कंसिडर करनी है क्योंकि क्या होगा अगर आप एंड में सारी चीज़ें करने जाओगे ना, तो बराबर से होगा नहीं टाइम मैनेज और फिर उसके बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर स्ट्रेस आ जाएगा। ये देखिए हमने भाज़ाना बना दिया, इसे रेडी करके रख दिया, अब हम इसे पिसवा के लाएँगे। तो ये काम आपको पहले ही कर लेना है। दूसरा देखिए मैं यहाँ पे इलायची छील रही हूँ क्योंकि लड्डू वगैरह में काफ़ी इलायची लगती है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था कि इलायची को थोड़ा-सा गरम करके छिलके के साथ ही हमें ग्राइंड करना है, तो वो भी एक अच्छा तरीका हो जाता है। मैंने वो ट्राई किया लेकिन या तो मेरे ग्राइंडर में वो पतला एकदम बारीक हुआ नहीं या तो वो मतलब जो भी था मुझे इतना मेरे लिए पसंद नहीं आया। तो मैंने सोचा कि छिलका निकाल ही लेती हूँ और मैं इलायची के दानों का इस्तेमाल करूँगी। तो ये आप पे डिपेंड है आपको कैसे करना है। मैंने तो इलायची को छील लिया है। अब उसके लिए भी अगर 1 घंटा लगने वाला है तो आपका 1 घंटा जो है वो बाद में बच जाएगा। इसीलिए आपको ये सारा काम पहले से करके रखना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जो सूखा नारियल होता है ना, उसके मैं स्लाइसेस कर रही हूँ क्योंकि चिवड़ा जब हम बनाते हैं, तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और देखने जाए तो ना इसमें काफ़ी वक़्त लगता है। तो अगर आप एक बैच का चिवड़ा बनाने के लिए पहले थोड़ा-सा स्लाइस कर लोगे, ड्राई कोकोनट का यानी कि सूखे नारियल का थोड़े स्लाइसेस बना लोगे, फिर एक बैच बनाओगे, फिर उसके बाद में फिर से थोड़े स्लाइसेस बनाओगे, फिर दूसरी बैच बनाओगे, तो आपको बहुत वक़्त लगेगा। उससे अच्छा ये है कि आप ये सारा काम ना पहले करके रखो। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जिस दिन चिवड़ा बनाना है ना, उसके 2 दिन पहले ही मैं सिर्फ़ ये करके रखती हूँ। बहुत दिनों पहले मैं ये सब काम नहीं करती। 2 दिन पहले मैंने अभी यहाँ पे स्लाइसेस कर दिया, अभी 2 दिन बाद मैं चिवड़ा बनाऊँगी। तो स्लाइसेस करके मैं इसे अच्छे से पैक करके रख दूँगी, ताकि क्या है कि जिस दिन हम चिवड़ा बना रहे हैं ना, तो हमारा जो भी मेज़रमेंट होता है, जैसे 1 कटोरी अगर मुझे डालना है, तो 1 कटोरी की सहायता से मैं इसे मेज़र करूँगी और फटाफट से चिवड़ा बनाऊँगी। आपने मेरे पहले वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि हम बैचेस में चीज़ें बनाते हैं, तो एक के बाद एक बैचेस बनती जाती है और उसके बीच में हमें कोई और काम ना लगे, इसीलिए हम ये सारी तैयारी पहले करके रखते हैं ताकि उस दिन हमारा वक़्त बच जाए। तो हेमा दीदी यहाँ पे देखिए जो पोहे हैं मतलब पातला पोहा चिवड़ा बनाने के लिए उसे भी छान के रख रही है, जिससे हमारा आगे का वक़्त जो है वो बच जाएगा। अब यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी छोटे टुकड़े कर रही हूँ। वैसे तो बाज़ार में टुकड़े मिल जाते हैं, मैंने टुकड़े वाला ही लाया है, लेकिन मुझे थोड़ा और छोटा करना था, मैं वो भी कर रही हूँ।